नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन आप सभी के बीच अंग्रेजी ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसे हम नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे। किसी भी वक्ता के बोले गए वाक्यों को हम नरेशन कहते हैं। किसी भी वक्ता के बोले गए वाक्यों को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन में दो तरह के स्पीच होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जब हम वक्ता के बोले गए बातों को हूबहू ज्यों का त्यों यूज कर देते हो तब इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के बोले हुए कथन को हम इन्वर्टेड कोमा से इनक्लोज करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के बोले हुए कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं और इसमें अर्थ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न हो, हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां आप देख रहे हैं ही सेज आई एम अ गुड बॉय। आई एम अ गुड बॉय ये हमारा वक्ता के द्वारा कहा गया कथन का हूबहू स्वरूप है। ही ये वह कहता है आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, अच्छा लड़का हूं। इस सेंटेंस में वक्ता जो भी कह रहा है हम उसी को एज इट इज हूबहू रख रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में दो क्लॉज है। दो क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज जो होता है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और वैसे सेंटेंस के क्लॉज जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ध्यान देना है। यह देखना है कि यदि ये टेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। आप नीचे के उदाहरण में देखेंगे और उसे समझेंगे। परंतु यदि ये वाला पोर्शन जो है यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमारा पास्ट टेंस में होगा तो इस पोर्शन को भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स हैं, हम उसे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इसे इनडायरेक्ट करने के पहले हमें यह चीज को ध्यान रखना है कि इसका टेंस कौन सा है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि हमें यह देखना है कि ये सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। जैसे यहां पर देख रहे हैं ही सेज, इसमें किसी तरह और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेज को सेज ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों को हम हटा करके उसके जगह में दैट का उपयोग करेंगे। ही सेज दैट ही इज अ गुड बॉय। ही, अब देख रहे हैं आप यहां आई है वो ही में परिवर्तन हो गया है। इसका आई जो है वो ही में चेंज हो गया। तो कैसे ये ही में चेंज हो गया? बहुत सिंपल रूल है आपका। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन में है, कौन सेकंड पर्सन में है और कौन थर्ड पर्सन में। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट एंड दे थर्ड पर्सन है। तो ये जो रूल है हमारा SON रूल, इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट पर्सन होता है, किसका फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये इसके अनुसार बदलेगा। इसलिए हमने देखा यहां पर आई जो है, आई को हमने ही लिख दिया है और ही के साथ इज का उपयोग होता है, इसलिए हमने इज लगाया है। अब हम दूसरे उदाहरण पर आते हैं। ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड।
इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ही सेज टू मी, देखिए यहां पर सेज के साथ टू है, इसलिए हमें यहां पर टेल वर्ब लगाने की आवश्यकता होगी। इस केस में टू नहीं था, इसलिए हमें सेज ही लिखना पड़ा, लेकिन यहां पर सेज टू के लिए हम टेल्स का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हमने देखा यहां पर इनडायरेक्ट करने के लिए दैट का उपयोग किया हमने, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद हमने क्या किया है, दैट का उपयोग किया है। यू क्या है, ये सेकंड पर्सन, देखिए यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट, यहां पर देखिए यू इस ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, यहां आई है, ये आई किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये मी है, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए चूंकि यहां सब्जेक्टिव केस के तौर पर उपयोग किया गया है, इसलिए हम यहां पर आई का उपयोग करेंगे। आई के साथ एम का उपयोग किया जाता है, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन आई है और आई का ये पॉजेसिव केस है माई, इसीलिए माई जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का पॉजेसिव केस यहां पर देख सकते हैं हिज, तो हम यहां पर लिखेंगे आई एम हिज माई बेस्ट फ्रेंड के जगह में हिज बेस्ट फ्रेंड। अब तीसरे उदाहरण पर आते हैं हम, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग। आपको जैसे हमने पहले ही कहा था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंटली इस बात को नोटिस करना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हमें पास्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमें इस पोर्शन को भी पास्ट टेंस में करने की आवश्यकता होगी। तो हमें कैसे करना है, देखिए ही की जगह में हमने ही लिखा, सेड टू की जगह में हमने टोल्ड लिखा, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हमने दैट लिखा। आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज करता है किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे तो यहां ही दिखाई देता है, तो हम यहां पर ही लगाए। जैसे कि हमने कहा था इन्वर्टेड कोमा रहने की स्थिति में यहां पर कैपिटल लेटर, अदरवाइज हमें स्मॉल लेटर यूज करना होगा जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहां देख रहे आई एम गोइंग, यहां ही के साथ पास्ट टेंस में हम किसका उपयोग करेंगे, तो ही के साथ वॉज का उपयोग किया जाता है, इसलिए ही वॉज गोइंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम इस नरेशन टॉपिक पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप उसे जरूर देखें। थैंक यू।